हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार, राजीव मैथमेटिक्स एंड साइंस में आज हम आप लोगों को क्लास 7th के एक्सरसाइज 7 के थ्योरी कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। कंप्रीहेंशन ऑफ क्वांटिटीज है ना। देखिए, इसका पहला टॉपिक है राशियों की तुलना, है ना। राशियों की तुलना में एक पहला चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात, है ना। अनुपात पहले किसको कहते हैं, तो अनुपात के बारे में जिक्र करते हैं। अनुपात क्या है, तो समान प्रकार के दो राशियों के मापों के भागफल द्वारा की गई तुलना को अनुपात कहते हैं। देखिए, समान प्रकार होना चाहिए। समान प्रकार मतलब देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 है, समान प्रकार के अंक आ रहे हैं ना, है ना। इसमें परमेय अपरमेय से तो नहीं है ना, है ना। तो ये क्या है, समान प्रकार के दो राशियों के मापों की भागफल द्वारा की गई तुलना को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो अब मान लीजिए पहली संख्या होगा, दूसरी संख्या होगा, तीसरी संख्या होगा, चौथी संख्या, क्या होगी, समान अनुपात में भी 2 अंक होते हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं भागफल। जैसे दो मान, इसको एग्जाम्पल भी हम डाल सकते हैं, जैसे 5 बटे कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनुपात के रूप में आ रहा है ना, अनुपात के रूप में यह आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा। फिर उसी पर से आता है आपका तुल्य अनुपात, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो किसको कहते हैं, तो यदि दो समान हर वाले भिन्न समान हो, हर वाले कभी कहता है भिन्न कभी हो समान हो, तो दोनों अनुपात को तुल्य अनुपात कहते हैं। ठीक है, परिभाषा में देखिए स्पष्ट आपको लिखा हुआ अनुपात में क्या, यदि दो समान हर वाले, यानी समान हर होना चाहिए, अब भिन्न समान हो तो दोनों अनुपात को हम सब तुल्य अनुपात कहते हैं। जैसे कोई भी दो संख्या ले लेंगे और उसके बटा में, जैसे 4 बटे 5 है ना, 9 बटे 5 है ना, दोनों में समान है ना, तो यह समान को यह तुल्य अनुपात कहलाएगा। ठीक है, समानुपात प्रोपोर्शन के बारे में हम सब पढ़ेंगे कि समानुपात क्या है। तो समानुपात का रियलिटी है, तो इसका ऐसे भी जान सकते हैं, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बटे क्या थी, चौथी संख्या। तो इसको परिभाषा में भी हमने उसी तरह किया है कि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या के अनुपात, स्पष्ट करा ना, पहली संख्या एवं दूसरी संख्या के अनुपात तथा तीसरी संख्या एवं चौथी संख्या के अनुपात के बराबर हो, तीसरी और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर हो तो समानुपात कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम समानुपात कहते हैं। तो इसका परिभाषा समानुपात बराबर भी लिख भी सकते हैं, फॉर्मूला पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बटे कथी, चौथी संख्या, हो सकता है कि नहीं। फिर इसी में से आपको आगे आता है, आगे में कहता है बीतत समानुपात, कंटिन्यूएट कथी कहता है, प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। बीतत समानुपात क्या है, तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या के अनुपात, इसमें क्या थी, दूसरी और तीसरी संख्या के अनुपात के बराबर हो तो उसे बीतत समानुपात कहते हैं। इसमें ना 3 ही अंक देले रहेगा, कोई भी राशि आपको कंटिन्यू को 3 संख्या, जैसे ए बी सी देगा तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी होगा, है ना, कंटिन्यू है ना, 1 2 3 गो है ना, तो इसमें भी इसको उस ढंग से हो जाएगा। तब बीतत समानुपात का परिभाषा होता है कि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या के अनुपात तथा तीसरी संख्या तथा दूसरी संख्या एवं तीसरी संख्या के अनुपात के बराबर हो तो उसे बीतत समानुपात कहते हैं। तो उसका नाम क्या देते हैं, बीतत समानुपात का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कि पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बटे कती हो जाएगा, तीसरी संख्या। अब आता है मध्य समानुपात। मध्य समानुपात के बारे में जिक्र करेंगे कि 3 सजातीय संख्या बीतत समानुपात में हो तो 3 गो सजातीय संख्या होना चाहिए, एक किस्म का होना चाहिए। अगर वह कथी कहता है कि बीतत समानुपात में हो तो उसके बीच वाले संख्या को मध्य समानुपात कहते हैं। बीच वाले संख्या यानी कि बीचला संख्या होगा। तो इसका भी हमने एक फॉर्मूला लिखा है, मध्य समानुपात बराबर पहली रूट अंडर पहली संख्या गुने तीसरी संख्या। तो मध्य संख्या यानी कि ए बी सी 3 लेते हैं, इसको भी एक दे सकते हैं। हम कह सकते हैं 3 संख्या लेने के लिए कहता है तो एगो ए होगा, एगो बी होगा, एगो सी होगा। अब इसमें से हम अगर बी बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर कितना होगा, ए गुने सी, यही ना, पहली संख्या गुने कथी, तीसरी संख्या। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।